गाइस आज की वीडियो का बताऊं सोने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे रे मिस्टीरियो की, गंतर की, जॉन मॉक्सली की, एनिमोन सैथ रॉलिंस की, जो कि तबाही लेकर आ सकते हैं और एक बड़ा शॉक दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए मास्टर 619 रे मिस्टीरियो की। तो गाइस रे मिस्टीरियो के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो आप काफी ज्यादा खुश होंगे खबर सुन के। दरअसल दोस्तों पेंटा एंड रे फिनिक्स का मैच होने वाला था इस बारी के टाइटन पीएलई में। दरअसल दोस्तों ट्रिपल ए के अंदर कोई टाइटन नाम का पीएलई है और गाइस उसके अंदर जो रे फिनिक्स एंड पेंटालूजा ब्रोज है ना टेक आउट करने वाले थे किसको, डोमिनिक मिस्टीरियो को, एल ग्रांडे अमेरिकानो को। तो पेंटा इंजर्ड है आपको पता है, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया है मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो ने। इसका अपडेट खुद पेंटा ने दिया है, यानी दोस्तों हम लोगों को अब देखने को मिलेगा रे फिनिक्स एंड रे मिस्टीरियो की जोड़ी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एल ग्रांडे के बीच में तगड़े वाला मैच जो कि परसों देखने को मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसका रिजल्ट जानने के लिए। यहाँ जेकब फाटू का रिजल्ट जान लेते हैं। जेकब फाटू का दोस्तों डेंटल वर्क होना था और गाइस अपडेट आ चुकी है, जेकब फाटू 100% हो गए। यस गाइस, जेकब फाटू 100% ठीक हो चुके हैं, उनका डेंटल वर्क डन हो गया है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये बनता है WWE से एंड अथॉरिटी से, क्या उन्हें वो नए साल पर लाएंगे या फिर नए साल से पहले? मेरे हिसाब से जेकब फाटू किसी भी टाइम किसी भी शो में अपेयर होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यह है कि उसके ऊपर अटैक किसने किया था बैक स्टेज। तो हाँ मुझे लगता है स्मैकडाउन में ही आएंगे, किसी भी स्मैकडाउन के अंदर आ सकते हैं। बात कर ली जाए आज की अपनी थर्ड अपडेट की, जो कि जुड़ी हुई है अपने केन वेलास्केस से। तो केन वेलास्केस के बारे में आपको पता होगा, अभी से कुछ समय पहले इन्होंने ब्रॉक लेसनर को फेस किया था सऊदी वाले शो में। केन वेलास्केस वो शख्स है जिन्होंने UFC के अंदर ब्रॉक लेसनर को हराया था और उनसे उनका टाइटल छीना था। तो केन वेलास्केस के ऊपर एक बड़ा केस चल रहा था, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्हें पैरोल मिल सकती है अगले साल फरवरी में। पैरोल में जब वो आएंगे बाहर तो हो सकता है WWE वाले उन्हें अप्रोच करें एक मेगा मैच के लिए, क्योंकि दोस्तों WWE वाले भी इस वक्त पर सऊदी जाने वाले हैं और बड़े PLEs रखने वाले हैं अगले साल। कहीं ना कहीं दोस्तों वो आ सकते हैं कंपनी में वापस, क्योंकि देखा जाए केन वेलास्केस दोस्तों UFC में नहीं जा सकते, तो अगर WWE वाले और खासकर TKO वाले चाहे तो केन वेलास्केस की वापसी करवाई जा सकती है। गुंथर की बात कर लेते हैं। गुंथर ने दोस्तों यहाँ रिएक्ट किया है जॉन सीना की हार के ऊपर और यहाँ दोस्तों उन्होंने जो अपने हेटर्स हैं उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया। केन वेलास्केस ये चीज़ कहते हैं कि अब रोना धोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने जॉन सीना की हार पर ये रिएक्शन दिया है कि जो सीना के फैंस रो रहे हैं उन्हें रोना बंद करना चाहिए, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जब केन वेलास्केस से पूछा गया कि बहुत से लोग आपको बैक स्टेज भी पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? केन वेलास्केस कहते हैं अगर किसी को फिनिश से, सैटरडे नाइट मेन इवेंट की फिनिश से दिक्कत है, वो जानता है मैं कहाँ मिलूंगा, बैक स्टेज आकर कहीं भी भिड़ सकता है। तो गाइस गंथर ने यहाँ स्टेटमेंट जारी कर दी है, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस मूवमेंट पर कि उनके बारे में फैंस और रेसलर्स क्या सोच रहे हैं। या उन्होंने कहा कि जॉन सीना एक लेजेंड बंदा था जो कि रिटायर होना था, हुआ, अब उस पर रोने धोने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, और जो उसको दिक्कत है वो जानता है मैं कहाँ मिलूंगा। तो गाइस गंथर ने ओपन चैलेंज ठोक दिया है दोस्तों, सीधे सीधे दोस्तों लॉकर रूम को आड़े हाथ लिया है और गाइस ये चीज साफ कर दिया है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ अब WWE क्या सोचती है गंथर के बारे में। तो गाइस यहाँ अपडेट आई है, बताया जा रहा है दोस्तों कि गंथर वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से एक मेगा मैच प्लान किया जा सकता है। इस वक्त देखा जाए WWE में सबसे बड़ा बेबी फेस है कोडी, और वहीं उनके अपोजिट देखा जाए तो हील बना हुआ है इस वक्त पर गुंथर। तो WWE वाले दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। एक बड़ा हील, एक बड़ा बेबी फेस, बहुत अच्छा मैच रहता है, पास्ट में कई बार देखा है, हल्क होगन वर्सेस आंद्रे। इसके अलावा दोस्तों हमने बहुत से ऐसे मैचेस देखे हैं जैसे कि रैंडी वर्सेस सीना। वैसे ही दोस्तों ये भी मैच है जो कि काफ़ी व्यूवरशिप ला सकता है, काफ़ी फायदा ला सकता है WWE को। तो यहाँ दोस्तों प्लान किया जा रहा है इनका एक और मैच, इससे पहले क्राउन जोल में इनकी भिड़ंत हो चुकी है। तो देखते हैं वो मैच कब बनता है। मेरे हिसाब से अभी तो उसको होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी WWE गंथर को और बड़ी हील बनाएंगे। बात कर लेता हूँ इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है LA नाइट से। तो ये अपडेट हालांकि रॉ में आ गई थी लेकिन हमने कवर नहीं की थी, तो अब दोस्तों हम इसे ढंग से कवर कर लेते हैं। LA नाइट विल बी आउट ऑफ एक्शन इंडेफिनेटली। तो LA नाइट दोस्तों इंडेफिनेट टाइम के लिए बाहर होते हैं। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा,
ऑब्वियसली एलए नाइट इंजर्ड नहीं है, ऑब्वियसली एलए नाइट का कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि एलए नाइट को बाहर किया गया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एलए नाइट एक बड़ा पुश पाने वाला है। देयर इज ए हैवी चांस कि रॉयल रंबल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत सही रहेगी अगले साल। इसके अलावा चांस इस बात का भी है कि अगले साल जो ट्रॉफी वाला मैच होने वाला है ना सऊदी में, उसमें भी जीत सकते हैं। और चांस इस बात का भी है कि हो सकता है अगले साल वो चैंपियन हो जाए या फिर एक बड़ी राइवलरी में किसी बड़े सुपरस्टार के साथ देखने को मिले। मुझे ऐसा लग रहा है एलए नाइट को दूरी इसलिए किया गया है कंपनी से ताकि दोस्तों उन्हें आगे जाकर बेहतरीन तरीके से बुक किया जा सके। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या कुछ दोस्तों ट्रिपल एच कुक कर रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों एक ऐसे शख्स की जिसने ट्रिपल एच को ही कुक कर दिया है। तो गाइस विंस रूसो हाल फिलहाल में अपनी कंपनी में एक प्रोमो कट किए। इसके अंदर दोस्तों क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ट्रिपल एच से दोगला इंसान कोई नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रिपल एच एक रेसलर रहा है, यानी कि उसका एक एजेंडा है। अगर आप कहते हो कि ट्रिपल एच का कोई भी एजेंडा नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ट्रिपल एच वो बंदा है जो कि अपने फेवरेट स्टार्स को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रखता है। जैसे केरियन क्रॉस को उसने निकाल दिया और उन सुपरस्टार्स को रखा जो कि उसको पसंद थे। इनडायरेक्टली जे उसो की बात कर रहे थे। तो विंस रूसो ने कहा कि केरियन क्रॉस को उसने इसलिए निकाला क्योंकि उसे लगता था केरियन क्रॉस कहीं उससे बड़ा स्टार ना बन जाए। तो मुझे लगता है विंस रूसो की बात में दम है, क्योंकि जे उसो ने काफी कंट्रोवर्सी की है पास्ट में, स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और केरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर है। तो यहाँ विंस रूसो ने काफी गंदे तरीके से ट्रिपल एच को कुक किया इस होल प्रोमो में। चलिए अब देखते हैं ट्रिपल एच का क्या रिएक्शन आता है ऑन सोशल मीडिया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उस चीज की जिस चीज पर दोस्तों इस वक्त काफी ज्यादा बज है। कोडी रोड्स का नेक्स्ट गेस्ट जो है कंफर्म हो चुका है, जो कि कोई और नहीं जॉन सीना है। यस गाइस, जॉन सीना जो है वो कोडी रोड्स के पॉडकास्ट के लिए कंफर्म हो चुके हैं और ये कल लॉन्च होगा। अब जानते हैं कोडी का एक पॉडकास्ट है, नहीं जानते तो बता देता हूँ। व्हाट यू वांना टॉक अबाउट, कोडी का पॉडकास्ट है और बहुत सारे गेस्ट उन्होंने पास्ट में लाए हैं और इस बारी वो जॉन सीना को लाने वाले हैं। और जॉन सीना को रिटायर हुए अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इस पॉडकास्ट में। फैंस ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉन सीना क्या पता ये कह दे कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक नॉन रेसलर के तौर पर दिखाई देना चाहता हूँ। क्या पता दोस्तों यहाँ जॉन सीना की अनाउंसमेंट हो जाए अगले साल के हॉल ऑफ फेम की, क्योंकि गाइज यहाँ फ्रंट रनर चले हुए हैं। जितना मुझे पता है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल के हॉल ऑफ फेम में बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों कि हम लोगों को जॉन सीना हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए नजर आए। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों जॉन सीना इस पॉडकास्ट में आने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों थर्ड लास्ट अपडेट की। आज थर्ड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो जॉन मॉक्सली दोस्तों AEW के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मूव्स यूज कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कर्ब स्टॉम्प यूज़ किया है, साथ साथ आपने जॉन मॉक्सली को देखा होगा कि उन्होंने कहीं स्पीयर सा भी लगाया। बट आज तो उन्होंने हद ही कर दी, जहां उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर एक आरकेओ लगाया। कटर वो लगा रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर आरकेओ आज हम लोगों को देखने को मिला AEW में, जिसके अंदर जॉन मॉक्सली ने अपने ओपोनेंट को आरकेओ लगाया। फुटेज में आप देख सकते हैं। जो फैंस कह रहे हैं कि जॉन मॉक्सली बार बार WWE के मूव्स, WWE सुपरस्टार्स के मूव यूज़ कर कर ये चीज़ जताना चाह रहे हैं कि अभी वो कंपनी को भूले नहीं है। चलिए वो बात अलग, लेकिन हाँ डीन एम्ब्रोज के जॉन मॉक्सली को इस वक्त फैंस बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो कंपनी में लौटे। उनके कई वीडियोज़, कई मॉर्ब्ड वीडियोज़, कई AI वीडियोज़ जो है फैंस बना रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। जो भी है दोस्तों, यहाँ डेथ राइडर के जॉन मॉक्सली जो है टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं और लीग के हाल आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लासिक जो लीग चली हुई उसके हाल दिखा देता हूँ। चलिए बात कर लेता हूँ अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। तो आज सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी चली हुई है वो जुड़े द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की नेक्स्ट डेट जो कि रूमर्ड है सामने आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि बाबा का फ्यूचर क्या रहेगा। ऑब्वियसली रेसलमेनिया के अंदर अगले साल हो सकता है गंतर के खिलाफ वो मैच लड़े, क्योंकि इससे पहले न्यूज़ आई थी कि गंतर उनके ओपोनेंट हो सकते हैं। हालांकि गंतर का कुछ कह नहीं सकते, गंतर दोस्तों AJ को भी फेस कर सकते हैं। बट सवाल ये भी है कि लेसनर आएंगे कब। तो गाइस जवाब आ चुका है 5 जनवरी को जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है ना, वहां चांस काफी ज्यादा है कि हम लोगों को द बीस्ट देखने को मिल जाए। जनवरी द 5th की जो मंडे नाइट रॉ है WWE वाले उसे बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं और ऐसे में दोस्तों हो सकता है आप लोगों को वहां हम लोगों को देखने को मिले
द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और उसी के साथ दोस्तों रोमन रेंस के भी उस शो में आने के चांसेस बनते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रोमन रेंस कब आएंगे, जैसे ही वीडियो पुट कर देता हूं तो उसके बाद कमेंट्स आते भर भर के कि रोमन रेंस का है, रोमन रेंस कब आए। तो रोमन रेंस का चांस भी उसी रॉ के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रॉयल रंबल का बिल्ड करना होगा और रॉयल रंबल को होने में सिर्फ उसके बाद 3-4 हफ्ता रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों WWE वाले जनवरी द 5th को एक बड़ी रॉ बना चुके हैं और अब मल्टीपल लेजेंड्स और मेगा स्टार्स आप लोगों को वहां देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी है ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल को देखा गया है आफ्टर द मंडे नाइट रॉ। लोगन पॉल ने अपने व्लॉग में ऑस्टिन थ्योरी को भी ऐड किया है, जिसमें दोस्तों गोरिल्ला पोजीशन पर उनसे मिलते, फुटेज लगा दूंगा आप देख सकते हैं। बट ऑस्टिन थ्योरी किसके लिए काम कर रहे हैं, ये काफी बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि पॉल हेमन कह रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी हमारा नहीं है। वो ऑब्वियसली कह चुके हैं कि उस मास्क मैन के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि अगर उनका विजन उस मास्क मैन के विजन के साथ जाता है, यानी कि दोनों का सेम मोटिव है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऑस्टिन थ्योरी किसी और के लिए काम कर रहे हैं? वैन ऐसे में एक फैन थ्योरी निकल कर सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि मे बी ऑस्टिन थ्योरी रॉलिंस के लिए काम करे। आपको याद होगा पैंडेमिक एरा, वो एरा जिसके अंदर जो रॉलिंस थे वो मसाया बने हुए थे, और मसाया बनने के साथ दोस्तों उन्होंने अपने टीम में ऐड किए हुए थे मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी। तो रॉलिंस जो कि इस वक्त WWE का पार्ट नहीं है, WWE के बाहर चल रहे हैं, क्या पता वही कंट्रोल कर रहे हो ऑस्टिन थ्योरी को। और एंड जैसे में रिवील हो कि ऑस्टिन थ्योरी जो है वो उन्हीं की गैंग का पार्ट है, इवन रॉलिंस का विजन से बाहर होना सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग का हिस्सा था। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। हालांकि दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी के आने के साथ ही अब बहुत सारी चीजें पॉसिबल है कंपनी में। वेल आपको क्या लगता है ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।